एक ही व्यक्ति का दो शरीर और वो भी अलग अलग जगह एक ही समय पर, ये कैसे संभव है? ये बात योगानंद जी के कल्पना से परे की बात थी। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में दो शरीर वाले संत के बारे में बताते हैं। वो जिक्र करते हैं कैसे कुछ अद्भुत घटनाओं ने उन्हें डरा दिया था और साथ ही साथ ब्रह्मांड के कई सीक्रेट्स भी उनके सामने खुल गए थे। परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का ये किस्सा आपको मन के अद्भुत शक्ति के बारे में बताता है। युवा साधक की बनारस यात्रा। एक शाम 12 साल के योगानंद जी ने अपने पिता के पास जाकर एक सवाल पूछा जो कि काफी समय से उनके दिल में था। उन्होंने पूछा, पिताजी, अगर मैं वादा करूं कि मैं लौट आऊंगा तो क्या आप मुझे बनारस जाने देंगे? उनके पिता कुछ समय के लिए सोच में पड़ गए। वो कभी भी किसी को दुनिया देखने से नहीं रोकते थे, लेकिन एक चिंता उन्हें सताने लगी। उनके मन में आया कि क्या होगा अगर योगानंद बनारस के आध्यात्मिक आकर्षण में खो जाए और वही रहने का फैसला कर ले। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उनके पिता मुस्कुराए और बोले, हाँ मेरे बेटे, तुम जा सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी अगर तुम लौटने का वादा करो। अगली सुबह उनके पिता ने उन्हें बनारस का एक ट्रेन टिकट, थोड़ा सा पैसा और 2 चिट्ठियां थमाई। उन्होंने प्यार से कहा, तुम्हारी यात्रा का एक उद्देश्य है। तुम्हें इनमें से एक चिट्ठी मेरे मित्र केदारनाथ बाबू को देनी है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, मैं उनका पता भूल गया हूँ। उनके पिता ने आगे कहा, उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे गुरु भाई स्वामी प्रणवानंद से मिलना होगा और उन्हें ये दूसरी चिट्ठी देनी होगी। वो एक अद्भुत योगी है और निश्चित रूप से तुम्हें केदारनाथ बाबू तक पहुंचने का मार्गदर्शन करेंगे। उनके पिता ने आगे कहा, ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं है मुकुंद, बल्कि तुम्हें स्वामी प्रणवानंद से मिलने और उनके ज्ञान से सीखने का मौका मिलेगा। ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अवसरों में से एक है। अपने पिता के आशीर्वाद और रोमांच से भरे दिल के साथ योगानंद जी ने अपनी यात्रा शुरू की। ये कोई साधारण सफर नहीं था, ये उस युवा साधक की यात्रा का पहला कदम था जिसने उनके जीवन को गहराई से बदल दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जय गुरु जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये छोटा सा कदम हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अब कहानी में वापस चलते हैं। स्वामी प्रणवानंद जी से मुलाकात। योगानंद जी लिखते हैं कि यहाँ बनारस पहुंचने के बाद मेरी पहली मंजिल थी स्वामी प्रणवानंद जी की खोज। जैसे योगानंद जी स्वामी प्रणवानंद जी के घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उन्हें लगा जैसे कोई अंदर से उन्हें आने का आमंत्रण दे रहा हो। वो कहते हैं, एक पतली सी गली से होते हुए मैं एक बड़े से हॉल में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक दृढ़ व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनकी उपस्थिति में एक शांति थी और उनका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे पूरी जगह को रोशन कर रहा हो। कुछ पल के लिए मैं हिचकिचाया, ये सोचकर कि क्या मुझे उनकी साधना में विघ्न डालना चाहिए। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उनकी आवाज ने मुझे चौंका दिया। उन्होंने गहरे और प्यार भरे स्वर में कहा, बाबा आनंद। उनके लहजे में जो पहचान थी उसने मुझे हैरान कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बरसों से जानते हो। मैं सहजता से झुककर उनके चरण स्पर्श करने लगा। क्या आप स्वामी प्रणवानंद है? मैंने संकोच से पूछा। वो हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर बोले, और तुम भगवती के बेटे हो, है ना? मैं चकित रह गया। वो ये कैसे जानते थे? मैंने तो अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया था। मैंने उन्हें वो पत्र सौंपा जो मेरे पास था। उन्होंने उसे एक नजर देखा और बड़े विश्वास से बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें केदारनाथ बाबू का पता बता दूंगा। मुझे धन्यवाद देने का मौका दिए बिना ही वो अचानक किसी और विषय पर बोलने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो मुझे 2 पेंशन्स मिलती है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गया। 2 पेंशन्स मतलब? वो हंसे और उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने समझाया, पहली पेंशन तुम्हारे पिताजी की वजह से मिलती है। मैं कभी रेलवे में उनके अंडर काम करता था और उन्हीं की सिफारिश पर मुझे ये पेंशन मिली। लेकिन दूसरी पेंशन वो कहीं अधिक मूल्यवान है, वो सीधे भगवान से आती है। मैं उनकी बात पर हंस पड़ा। भगवान की तरफ से पेंशन? वो इसे सोने के सिक्कों या पैसे के रूप में भेजते हैं क्या? स्वामी जी का हंसी से भरा ठहाका पूरे हॉल में गूंजा। नहीं मेरे बच्चे, ये एक डिवाइन पेंशन है।
वो अडिग शांति है जो मैंने सालों की साधना के बाद प्राप्त की है। ये वो उपहार है जो सभी इच्छाओं से मुक्त कर देता है। ये मन को अनुशासन में रखने का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनकी बात ने मेरे भीतर गहराई से असर किया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मन आसान सेवक नहीं है, ये बेचैन है, हमेशा तुम्हें अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस में खींच ले जाता है। तुम्हें इसे ट्रेन करना होगा, इसे काबू में करना होगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तब इस दूसरी पेंशन का असली मतलब समझोगे। स्वामी जी अचानक चुप हो गए। ये एक ऐसी चुप्पी थी जिसने पूरे कमरे को एक अनकही शांति में भर दिया। मैं केदारनाथ बाबू और हमारी आगे की योजना के बारे में सोचने लगा। स्वामी जी ने चुप्पी तोड़ी, जैसे वो मेरे विचारों को पढ़ रहे हो, और फिर कहा, चिंता मत करो, केदारनाथ बाबू आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर ध्यान में लौट गए। केदारनाथ बाबू का रहस्यमयी आगमन। योगानंद जी कहते हैं, करीब आधा घंटा हो गया था, हम चुपचाप बैठे थे। अचानक स्वामी प्रणवानंद जी ने मेरी ओर देखा और बोले, मुझे लगता है कि केदारनाथ बाबू यहाँ पहुंच गए हैं। मैं चौंक गया, ये कैसे संभव हो सकता है? न तो कोई हॉल के दरवाजे से अंदर आया और न ही हमने किसी को संदेश भेजा था। स्वामी जी ने मेरे अलावा और किसी से बात भी नहीं की थी। फिर केदारनाथ बाबू को कैसे पता चला कि उन्हें यहाँ आना है? मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं हॉल के बाहर चला गया। हैरानी की बात यह थी कि एक आदमी सीधा मेरी ओर चला आ रहा था। मैंने बिना देर किए पूछा, क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? उन्होंने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, मैं केदारनाथ बाबू हूँ और तुम भगवती के बेटे हो, यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो। उनके शब्दों ने मुझे निश्शब्द कर दिया। मैं अपने सवाल रोक नहीं सका और उनसे पूछा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, और आपको ये भी कैसे मालूम हुआ कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ? केदारनाथ बाबू का चेहरा चमक उठा, जैसे किसी खास पल को याद कर रहे हो। उन्होंने कहा, 1 घंटे पहले मैं गंगा में स्नान करने निकला ही था, तभी स्वामी प्रणवानंद जी अचानक मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कृपया मेरे घर आओ, भगवती का बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने बिना किसी सवाल के तुरंत हामी भर दी। इससे पहले ही मैं कुछ और पूछता, स्वामी जी भीड़ में गायब हो गए। उनकी बात पर भरोसा करते हुए मैं यहाँ चला आया। योगानंद जी कहते हैं कि इस घटना ने मेरे मन को श्रद्धा और अचरज से भर दिया। 2 शरीरों का रहस्य। योगानंद जी कहते हैं कि मैंने केदारनाथ बाबू की बात सुनकर अविश्वास से कहा, क्या आप सच में यकीन से कह सकते हैं कि जो आदमी आपसे घाट में मिलने आए थे वो स्वामी जी ही थे? मैंने सवाल को दोबारा पूछा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलतफहमी न हो। केदारनाथ बाबू मेरी जिद से थोड़ा गुस्सा होकर बोले, भला मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? उन्होंने खुद मुझसे कहा कि तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो। योगानंद जी कहते हैं कि मैं अब भी उलझन में था। मैंने सामने बैठे स्वामी प्रणवानंद जी की तरफ इशारा किया और कहा, लेकिन स्वामी जी तो पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं, वो एक ही समय में घाट पर कैसे हो सकते हैं? केदारनाथ बाबू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। 2 जगह, 2 शरीर, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। हमने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया और तुरंत स्वामी जी के कमरे की ओर चल पड़े। जैसे ही केदारनाथ बाबू कमरे में पहुंचे, उन्होंने स्वामी जी के कपड़ों की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, ये वही खड़ाऊ और वही लंगोट है जो उन्होंने घाट पर पहनी हुई थी। स्वामी प्रणवानंद जी मुस्कुराए, हमेशा की तरह शांत। उन्होंने योगानंद जी को स्नेहपूर्वक संबोधित करते हुए कहा, मुकुंद, तुम इतना हैरान क्यों हो? पूरा ब्रह्मांड एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ है। एक सच्चे योगी के लिए दूरी और भिन्नता का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने कोलकाता के शिष्यों का मार्गदर्शन भी यहाँ से वैसे ही कर सकता हूँ जैसे वो मेरे सामने हो। मैंने उनकी बातें सुनी और मेरा दिल रोमांच और भय से भर गया। क्या मेरे सामने बैठा व्यक्ति उनका असली शरीर था या सिर्फ उनकी इच्छा का एक प्रोजेक्शन? स्वामी जी ने शायद मेरे मन की उथल पुथल को समझ लिया। वो धीरे से हंसे और बोले, अरे मुकुंद, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दूसरे पेंशन का रहस्य बताऊं। दिव्य पेंशन। स्वामी जी ने एक शांत मुस्कान के साथ अपनी कहानी शुरू की। सालों पहले मैं रेलवे डिपार्टमेंट में तुम्हारे पिताजी की देखरेख में काम करता था। उन दिनों मेरी जिंदगी अनोखी थी। रात भर ध्यान करता और दिन में ऑफिस के काम पूरे करता। ये रूटीन पूरे 8 साल तक चला, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद एक सूक्ष्म बाधा थी।
मेरा अहंकार, मेरा मैंपन, जो मुझे उस अंतिम आनंद का अनुभव करने से रोक रहा था। स्वामी जी ने कहा, एक शाम मैं बिल्कुल उदास हो गया और मेरे मन में था कि मुझे उस परम आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। मैंने मन ही मन अपने गुरु श्री लाहिड़ी महाशय से मदद की गुहार लगाई। थोड़ी देर बाद उनसे जवाब आया। उन्होंने कहा, अब तुम जाओ और ध्यान करो। उम्मीद से भरे दिल के साथ स्वामी जी ध्यान पर लौटे। उसी रात उनके ध्यान ने फल दिया। उन्होंने दिव्य चमक से भरे चेहरे के साथ बताया, मैंने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तब से मैं भगवान से दिव्य आनंद की पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ। अब मेरा मन मुझे परेशान नहीं करता। स्वामी प्रणवानंद जी ने आगे कहा, उस अनुभव के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आनंद मेरा स्थायी साथी बन गया। कभी कभी मुझे ऐसा प्रचंड आनंद महसूस होता कि मैं घंटों तक अपने शरीर का एहसास ही खो देता। मेरे आसपास के लोग इस अवस्था को समझ ही नहीं पाते, इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन लाहिड़ी महाशय ने मुझे सलाह दी कि पहले अपनी पेंशन के लिए अप्लाई करो। गुरु के निर्देश अनुसार स्वामी जी ने आवेदन किया। जब मेडिकल इवैल्यूएशन हुआ तो डॉक्टर ने पूछा कि वे नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं। स्वामी जी ने ईमानदारी से उत्तर दिया, काम करते हुए मुझे अक्सर रीढ़ की हड्डी के सतह से एक शक्तिशाली ऊर्जा उठती महसूस होती है, जिसे काम में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर ने कोई और सवाल ही नहीं किया। उनकी पेंशन मंजूर हो गई और स्वामी जी के सांसारिक कर्तव्यों का अंत हो गया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी जो उस समय मेरे बॉस थे, उन्होंने सुनिश्चित किया कि मेरा आवेदन आसानी से मंजूर हो जाए और इस तरह मेरी यात्रा अनंत आनंद की पेंशन में शुरू हुई। जैसे ही स्वामी जी ने अपनी कहानी खत्म की, उन्होंने योगानंद जी की ओर एक शांत दृष्टि से देखा और कहा, मुकुंद, तुम्हारा मार्ग त्याग और योग में है। जल्द ही ये सत्य तुम्हारे लिए भी स्पष्ट हो जाएगा। हमारे लिए सीख। योगानंद जी का ये किस्सा हमें सिखाता है कि इस ब्रह्मांड का सबसे छोटे परमाणु से लेकर अनंत अंतरिक्ष तक सब कुछ उस एक सोर्स ऑफ एनर्जी का ही मैनिफेस्टेशन है। इसमें आप भी शामिल है। आपका शरीर, आपके विचार और आपके आसपास की दुनिया सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे समुद्र में लहरें, हर लहर अलग अलग है लेकिन सभी एक ही पानी का हिस्सा है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, जब आपका मन शांत, केंद्रित और प्रसन्न होता है तो आप किसी भी स्थिति को संभालने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि हर चुनौती की जड़ आपके मन के भीतर ही होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो आप अपने आसपास की ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। इस चीज को अपनाने के लिए स्वामी जी 2 आसान स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहला है एक्सेप्ट। चुनौतियों का विरोध करना बंद करें, इसके बजाय उन्हें प्रोग्रेस के अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनाएं। शिकायतें और नाराजगी केवल आपको नीचे गिराती है। दूसरा है बिल्ड योर विल पावर। छोटे और सरल लक्ष्यों से शुरू करें। हो सकता है कि ये हर दिन एक ही समय पर उठने का लक्ष्य हो या अपने आप को ध्यान से भटकाने वाली चीजों से दूर रखने का लक्ष्य हो। इसे 1 महीने तक जारी रखें और आप खुद में बदलाव देखेंगे। और हाँ, एक खास चीज है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में वो अद्भुत क्षमता है जो सबसे कठिन क्षणों में भी आपके मन को शांत कर सकता है। यह आपका ध्यान क्या गलत है से हटाकर क्या सही है पर ले आती है, और यही वो जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जय गुरु जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।